कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि फोटो द्वारा काला जादू किया जा सकता है और वे फोटो खिंचवाने से डरते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जानते हैं सदगुरु से। प्रश्न: सदगुरु, आज जब लोगों के पास फोटो लेने के लिए स्नैपशॉट या इंस्टाग्राम जैसी तकनीकें उपलब्ध है, वहीं कुछ ऐसी संस्कृतियां भी है जो इन आधुनिक तकनीकों की वजह से घबराई हुई है। वहां लोग अपनी फोटो खिंचवाने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फोटो उनकी आत्मा का कुछ हिस्सा चुरा लेगी। सदगुरु, क्या फोटो खींचने से कहीं हमारे सिस्टम पर भी कोई असर होता है? सदगुरु कहते हैं, यह सोच कुछ खास तरह की समझ के चलते पैदा हुई है। जहां तक मैं समझता हूं, यह सोच कम से कम भारत में यहां के कुछ मंदिरों से शुरू हुई, जहां लोग नहीं चाहते थे कि मंदिरों की फोटो ली जाए। हम भी अपने यहां ध्यान लिंग मंदिर में लोगों को फोटो लेने की इजाजत नहीं देते। हालांकि इसके पीछे वजह यह नहीं थी कि इससे मंदिर या ध्यान लिंग पर किसी तरह का असर पड़ेगा, बल्कि हम नहीं चाहते कि मंदिर कोई पर्यटक स्थल बने। आजकल सत्संग पर्यटक स्थल के रूप में बदलते जा रहे हैं, जहां आधे से ज्यादा लोग सत्संग में ध्यान देने की बजाय फोटो खींचने में व्यस्त होते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि मंदिर में भी ऐसा हो। इस एक सामाजिक कारण से हम लोगों को रोकते हैं, लेकिन ध्यान लिंग उससे प्रभावित नहीं होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार फोटोग्राफी से मेरा भी सिस्टम खराब नहीं हुआ है। एक वजह और भी है कि जब प्रतिमाएं एक खास तरीके से प्रतिष्ठित की जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि स्त्रैण के 2 आयाम होते हैं। पारंपरिक तौर पर हम इन्हें काली और गौरी के नाम से जानते हैं। काली अपना फोटो नहीं चाहती क्योंकि उनमें से अंधकार की शक्ति के प्रवाह को बनाए रखने के लिए बहुत परिश्रम किया गया है। अब इस अंधकार को पश्चिमी संदर्भों में मत देखिए, क्योंकि वहां अंधकार का मतलब बुराई या नकारात्मक समझा जाता है। वहां अंधेरे को एक ऐसी ताकत के रूप में चित्रित किया गया है जो आपको नुकसान पहुंचाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। अंधेरे का मतलब सृष्टि का आधार है। यह पूरा अंतरिक्ष ही अंधेरा है। इसी अंधेरे से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो अंधेरे की वे तस्वीरें आप मत देखें जो दूसरी संस्कृतियों में दिखाई गई है, लेकिन जिस सृष्टि या जगत में हमारा अस्तित्व है वह अंधकार ही है। यह धरती महज एक छोटा सा बुलबुला है। इसके भीतर का काफी भाग अंधेरा है। इस सृष्टि का शायद 95% हिस्सा घने अंधकार वाला है और प्रकाश एक बहुत छोटी सी घटना है। अगर प्रतिमा काली या काल के तौर पर प्रतिष्ठित हुई है तो लोग नहीं चाहते कि उनकी फोटो ली जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे प्रतिमा पर असर पड़ सकता है। अगर आप भैरवी की फोटो लेंगे, हालांकि वह भी अपने आप में काली है, लेकिन उनके साथ हमने कई चीजों का ध्यान रखा है, तो उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। दरअसल उन्हें इस खास तरीके से प्रतिष्ठित किया गया है कि आप उनके आसपास जो भी करेंगे उसका उनके अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके लिए बुनियादी तौर पर जो कुछ जरूरी है, अगर उनके बारे में ख्याल रखा जाता है और उसे पूरा किया जाता है, तो फिर उन्हें बाकी कोई चीज प्रभावित नहीं करती। लोग मेरे पास अपने माता पिता या दादा दादी, नाना नानी या अपने बच्चों अथवा अपने घर के नवजात शिशुओं की फोटो आशीर्वाद पाने, उनके स्वास्थ्य लाभ व कृपा पाने के लिए भेजते रहते हैं। अगर इंसान की फोटो के साथ सकारात्मक चीजें की जा सकती है, तो आपको समझना चाहिए कि नकारात्मक चीजें भी की जा सकती है। कोई व्यक्ति किसी इंसान की फोटो के साथ नकारात्मक चीजें भी कर सकता है। भारत में अगर
आप किसी काला जादू करने वाले के पास जाए तो वह आपसे व्यक्ति विशेष की फोटो मांगते हैं, क्योंकि फोटो से उस इंसान की ज्योमिति का पता चल जाता है। अगर आप उस इंसान की ज्योमिति समझ लेते हैं तो फिर आप उसके लिए ऐसी ज्योमिति तैयार कर सकते हैं जो उसे लाभ पहुंचा सकती है, या फिर ऐसी ज्योमिति तैयार कर सकते हैं जो किसी ना किसी रूप में उसे नुकसान कर सकती है। तो इस वजह से जिन संस्कृतियों में भी ऐसी चीजें होती है, वहां लोग नहीं चाहते कि फोटो ली जाए। यहां तक कि जो लोग खास तरह की साधना में होते हैं, कई साधु व सन्यासी नहीं चाहते कि उनकी फोटो खींची जाए, लेकिन इन दिनों वे इससे बच नहीं सकते, क्योंकि अनजाने में वे सेल्फी ले रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सद्गुरु, क्या आपके साथ एक सेल्फी ले ले? लेकिन मैं सेल्फी के लिए मना कर देता हूं। दरअसल इन चीजों का मूर्खतापूर्ण चलन आएगा और चला जाएगा, लेकिन जीवन उसके आगे भी चलता है। बात यह है कि कोई भी आपकी फोटो नहीं लेना चाहता, इसलिए आप खुद अपनी फोटो खींचकर सब तरफ लगाते रहते हैं। हालांकि यह चीज मेरे कलात्मक बोध को स्वीकार्य नहीं है कि मैं खुद अपनी फोटो खींचकर हर तरफ लगाता रहूं। तो जहां कहां भी काला जादू जैसी चीजों का प्रचलन है, वहां लोग कहते हैं मैं अपनी फोटो कहीं लगवाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी दूसरे के आघात का लक्ष्य नहीं बनना चाहता। मेरा दुश्मन आकर मेरा फोटो लेना चाहता है, मैं उसके घर में अपनी फोटो नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह इस फोटो का इस्तेमाल कैसे करेगा। तो इस सोच के चलते लोग नहीं चाहते कि उनकी फोटो खींची जाए। धन्यवाद।